आज पूरा देश चिंतित है जो राम मंदिर में जो घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम को लेकर आज पूरे देश के दिल में बहुत पीड़ा है। बहुत से बड़े बड़े सवाल आज इस सरकार के समक्ष है और सरकार चुप है। सरकार के मुखिया चुप है, प्रधानमंत्री जी चुप है, उन सवालों का कोई जवाब दिया नहीं है। ये भगवान श्री राम केवल हमारी आस्था के प्रतीक नहीं, वो हमारे सृष्टि, संस्कार, धर्म के प्रतीक है, हमारे जीवन का स्वरूप है। और जहां से मैं आया हूँ, हरियाणा से, जो कुरुक्षेत्र की भूमि है, जहाँ हमारे का युद्ध लड़ा गया, वहां तो अपनी दिनचर्या की शुरुआत ही राम राम करते करते। आज पूरी दुनिया में करोड़ों ऐसे लोग जिनके दिलों में भगवान राम के प्रति आस्था है, आज उनकी दिलों में बहुत बड़ी पीड़ा है कि हुआ तो कैसे। मोहम्मद गजनी ने तो 27 साल में 17 बार देश के मंदिरों को लूटने का कार्य किया। मगर ये कौन लोग थे जिन्होंने भगवान राम के मंदिर में डाला 70 बार 43 दिन में डालने का कार्य किया? ये कौन लोग थे और किन के संरक्षण में ये इतना बड़ा चंदा चोरी का कांड हुआ? क्यों अभी तक सरकार की तरफ से ठोस कार्रवाई नहीं की गई? क्यों केवल लिपापोती की जा रही है? बड़े प्रश्न है। जब सरकार का गठन प्रधानमंत्री जी की देखरेख में हुआ, जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की बात आई, तो प्रधानमंत्री जी के देखरेख में सारा कार्य हुआ और श्रेय लेने की बात भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई। तो अब जब इतना बड़ा आरोप लगा है, तो ऐसी परिस्थिति में इस घोटाले की जवाबदेही कौन लेगा? प्रधानमंत्री जी मौन क्यों? राजनीति को 2 मिनट भूल जाइए और आंख बंद करके सोचिए अयोध्या में क्या हुआ। अयोध्या श्री राम की जन्मभूमि, श्री राम त्रेता युग में भगवान विष्णु का अवतार, जिन्होंने इस दुनिया को, इस समाज को, एक पूरे समय को मर्यादा का, नैतिकता का, सत्य का, तपस्या का पाठ पढ़ाया। उस भगवान राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ, चंदा चोरी हुई। और मेरे हिसाब से ये कोई चोरी की घटना नहीं है, ये डकैती नहीं है, ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर, उनके विश्वास पर, धर्म पर पूरा पूरा हमला है, प्रहार है, जो शायद इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। और मैं इसलिए कहती हूं क्योंकि भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के देवता नहीं है। भगवान राम से प्रेरित होकर तमाम साधु संतों ने, चाहे वो सनातन के हो, चाहे वो और धर्मों के हो, उन्होंने भगवान राम को अपना आराध्य, अपना आइडियल माना। भगवान राम का नाम लेकर महात्मा गांधी ने आजादी की लड़ाई लड़ी और हर वर्ग, हर धर्म के लोगों को जोड़ा। और उन्हीं भगवान राम का नाम लेकर जब आरएसएस से प्रेरित आजाद भारत के पहले टेररिस्ट ने उनको गोली मारी, तो वो हे राम कहकर इस दुनिया को त्याग गए। और उस भगवान राम के मंदिर में
जब चढ़ावा चोरी होती है, जब चंदा चोरी होती है, तो हर हिंदू का, हर भारतीय का आहत होना बनता है, क्योंकि भगवान राम इस देश के कण-कण, इस देश की आत्मा में व्याप्त है। आप ये सोचिए, देश के किसी भी कोने में चले जाइए, दिन की शुरुआत राम राम से, राम राम सा, जय श्री राम, जय सिया राम, यही कहकर होती है। मैं यूपी से आती हूं, हर दूसरे आदमी के नाम में भगवान राम का नाम जुड़ा हुआ है। राम भरोसे, राम खिलावन, राम केवल, राम निरव, कितने भगवान राम से नाम प्रेरित है। और ऐसे देश में जहां पर आस्था के प्रतीक भगवान राम है, उनके मंदिर में चढ़ावा चोरी को आप क्या कहिएगा। और ये महापाप बीजेपी और आरएसएस ने मिलकर किया है। रामायण की एक बहुत सूक्ति है, प्रविश्य नगर कीजय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। हिंदू भगवान राम को, हर भारतीय भगवान राम को मन में रखकर बड़े काम के लिए चलता है। हम पंजाब में चुनाव लड़ेंगे गुरु नानक देव जी के वचनों को लेकर, प्रभु राम के वचनों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन बीजेपी और आरएसएस ने प्रविश्य नगर कीजिए सब काजा, भगवान राम के मंदिर का संचालन तो हाथ में ले लिया, लेकिन मुंह में राम और बगल में छुरी रखने का काम किया। भगवान राम के नाम पर डकैती डाली गई। और असलियत यह कि पकड़ा सिर्फ 40 दिन की चोरी गई है। 40 दिन में 70 बार भगवान राम का मंदिर लूटा गया। इन्होंने तो गजनवी को भी पीछे छोड़ दिया। और ये स्वयं भू हिंदुत्व के ठेकेदार हमारे धर्म के नाम पर कलंक है। बीजेपी और आरएसएस के लोग उस ट्रस्ट में भरे हुए थे जिस ट्रस्ट के ऊपर भगवान राम के मंदिर के संचालन की जिम्मेदारी थी। आनंद फानन में एक एसआईटी का गठन होता है, और अब मैं कुछ क्रमवार तरीके से कुछ ही मुद्दों पर बोलूंगी। पहले एसआईटी पर चर्चा करते हैं। एक एसआईटी बनाई गई, उसका देखरेख उसके प्रमुख विजय विश्वास पंत जी थे। विजय विश्वास पंत जी मध्यांचल वितरण विद्युत निगम के एमडी थे। उनके खिलाफ फ्रॉड की, जालसाजी की, भ्रष्टाचार की 2 एफआईआर। एक ऐसा व्यक्ति इनको मिला एसआईटी का चीफ बनाने के लिए। बाबुओं ने आपस में जांच करी, बाबू को जांच सौंप दी। उस एसआईटी की जांच गोपनीय क्यों है? उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है? उस एसआईटी ने 8 छोटे छोटे प्यादों को क्यों पकड़ा? बड़े बड़े मगरमच्छों को क्यों छोड़ दिया? उस एसआईटी ने क्यों एफआईआर नहीं करवाई चंपत राय बंसल और अनिल मिश्रा और गोविंद गिरी और तमाम लोगों के खिलाफ? क्या उनको माल ठिकाने लगाने के लिए छोड़ दिया गया था और आपकी आंखों में धूल झोंकने के लिए 2 घंटे की पूछताछ कर ली गई चंपत राय बंसल से? चंपत राय बंसल सर्वे सर्वा बने हुए थे उस ट्रस्ट के हर चीज के अयोध्या में, और उनको बिल्कुल आजाद छोड़ दिया गया। एक छोटा सा इस्तीफा ले लिया गया, और आप ही के एक साथी ने स्टिंग ऑपरेशन किया, और वहां पे कहा जाता है इस्तीफे से क्या होता है, सारे फैसले तो वही लेते हैं। और यह सच है कि जो एजेंसी लोगों का रिक्रूटमेंट करती थी, उसको एक फर्रे में नाम लिखकर भेजने वाले चंपत राय बंसल थे। उन्हीं लोगों ने चोरी करी, उनको गिरफ्तार किया गया। तो जब चोरों के सरगना को आपने छोड़ दिया, तो छोटे छोटे प्यादों से क्या मिल जाएगा? कोई 12,000 कमा रहा था, कोई 14,000 कमा रहा था। यह अलग बात है, वो 25 लाख का प्लॉट खरीद रहे थे। लेकिन ये भाई साहब क्या कर रहे थे? चंपत राय बंसल आरएसएस के बेहद करीबी, आरएसएस की विचारधारा के, आरएसएस के कार्यकर्ता, उनको छोड़ने का काम क्यों किया गया? अनिल मिश्रा को छोड़ने का काम क्यों किया गया? चंपत राय बंसल जानते थे कि अयोध्या के श्री राम मंदिर में केंद्रीय पुलिस बल भी है, स्टेट पुलिस बल भी है। उसके बाद भी उन्होंने 400 निजी सिक्योरिटी वालों की एक एजेंसी क्यों रखी? वो उसी रूट पर क्यों लगी जहां पर डोनेशन जाती थी? उनका क्या काम था? उनको 1 करोड़ रुपए महीने का क्यों भुगतान होता था? वो एजेंसी बीजेपी के एक एक्स एमपी, आरएसएस के एक कार्यकर्ता की थी, बिहार से है वो। उनको क्यों रखा गया? क्या उनके ऊपर चोरी का जिम्मेदारी सौंपी गई थी? ऐसे चोरी होगी? ये दूसरी बात है। तीसरी बड़ी बात, और ये बात जरूरी है कहनी, एसआईटी की जांच आती है, सेक्रेटरी को सौंप दी जाती है, वो गोपनीय है, वो गुप्त है। उसके बाद तमाम लोग आके सामने कहना शुरू करते हैं हमारा
एक बात और यहां पे कहनी जरूरी है, चंपत राय बंसल जी को निकाला गया, कथित तौर पर उन्होंने इस्तीफा दिया, लाया किसको गया? बजरंग लाल बागरा को। एक विजय विश्वास पंत लाए गए थे जिनके ऊपर 2 FIR थी, एक बजरंग लाल बागरा लाए गए ट्रस्ट में। वो ट्रस्ट में आए, ये वो व्यक्ति है जो नालको का CMD बना, लेकिन इनके खिलाफ घोटाले के और जालसाजी और भ्रष्टाचार के इतने केसेस थे कि CBC इनको क्लियरेंस नहीं दे पाया और इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। 145 करोड़ के देश में आपको इन दागदार, इन भ्रष्टाचारियों, इन घोटालेबाजों, इन जालसाजों के अलावा भगवान राम का काम करने के लिए कोई मिल नहीं रहा है। कोई बेदाग छवि का व्यक्ति, कोई साफ सुथरा व्यक्ति, कोई सम्मानित, कोई मर्यादित व्यक्ति। ये मर्यादा पुरुषोत्तम की सेवा में आपने ऐसे लोगों को लगाया है। अब बात करते हैं ट्रस्ट का संचालन हो कैसे रहा था। गोविंद गिरी ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं, सब लोग जानते हैं भगवान राम का मंदिर बना भर। मोदी सरकार ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से श्री रामचंद्र जी के घर में जिन्होंने चोरी करने की, डकैती करने का महापाप किया, उन्हें पूरी तरह से बचाने की कोशिश कर रही है। वहाँ पे जमीनों के बड़े बड़े घोटाले हुए, जिसके कागज सारे मौजूद हैं। 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में मंदिर ट्रस्ट ने खरीदी, 3 करोड़ की इतने में खरीदी, सारे कागज मौजूद हैं। उसके बावजूद उस पर कोई जांच नहीं हो रही, कोई FIR नहीं हो रही, किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के निर्माण में किन कंपनियों को ठेके दिए गए, खुले आरोप लग रहे हैं। उनके इंजीनियर कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन के कि 40% कमीशन मांगा जाता था, उसकी कोई जांच नहीं हो रही। इतने बड़े स्तर के ऊपर चढ़ावे की चोरी हुई, CCTV कैमरे के अंदर इतने सारे इंसिडेंट्स आए, उसकी कोई जांच नहीं हो रही। 8 छोटे छोटे लोगों को बस पकड़ के जेल में डाल दिया और उस बाकी सब बड़े बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में अब जनता को आवाज़ उठानी पड़ेगी, प्रभु की शरण में जाना होगा। तो इस इतवार को 11:30 बजे रोहिणी में हम लोग सुंदरकांड का पाठ करेंगे। मेरा सभी श्रद्धालुओं से, राम भक्तों से निवेदन है कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें वहाँ पे। एड्रेस है JMD टेंट, जापानी पार्क, सेक्टर 10, रोहिणी। सबको पता है, काफ़ी फेमस जगह है जापानी पार्क, सेक्टर 10, रोहिणी, JMD टेंट। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। 11:30 बजे सुंदरकांड का पाठ होगा और वहाँ से भगवान का आशीर्वाद लेके, हनुमान जी का आशीर्वाद लेके एक सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया जाएगा देश भर में, दिल्ली में भी और अन्य राज्यों में जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स हैं। और केवल ये आम आदमी पार्टी का नहीं है, जहाँ जहाँ राम भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, जो इस पूरे घटनाक्रम से पीड़ित हैं, वो सब लोग ये सिग्नेचर कैंपेन करेंगे। सिग्नेचर कैंपेन में ये चिट्ठी है एक नागरिक की, आम नागरिक की, प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम। चिट्ठी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, श्री राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी ने, ये एक नागरिक अपने प्रधानमंत्री को लिख रहा है जिस पे वो साइन करेगा। श्री राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया है। करोड़ों श्रद्धालुओं ने अपनी छोटी बड़ी बचत से श्री राम मंदिर के निर्माण में योगदान दिया था। कई लोगों ने तो अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी दे दी। अधिकांश लोगों ने रसीद तक नहीं मांगी। सबने सोचा ये तो भगवान का घर है, यहाँ हिसाब क्या मांगना। आज उस विश्वास को भारी ठेस पहुंची है। श्री राम मंदिर से संबंधित हर कार्य प्रधानमंत्री जी आपने आगे बढ़ चढ़ के किए। श्रीमान राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आपने बनाया, उसके हर मेंबर को आपने व्यक्तिगत रूप से चुन के नियुक्त किया। ये सभी ट्रस्ट के मेंबर आपके बेहद करीबी माने जाते हैं। अब जब इतने बड़े स्तर पर बेईमानी हुई तो आपकी चुप्पी से मैं आहत हूं। 2021 के पहले से ही ट्रस्ट में जमीनों के घोटाले, निर्माण कार्यों में 40% तक की कमीशन खोरी और अब इतने बड़े पैमाने पर चढ़ावा चोरी,
ये सभी खबरें पिछले कई वर्षों से लगातार प्रमुखता से मीडिया में आ रही हैं। मुझे लगता रहा कि यह सब मोदी जी के संज्ञान में तो होगा ही और मोदी जी किसी भी दोषी को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम ने मेरे विश्वास को धक्का पहुंचाया। ऐसा लग रहा है कि भगवान के दोषियों को सजा दिलवाने की बजाय बचाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा लगता है कि एसआईटी और एफआईआर मात्र लोगों की आंखों में धूल झोंकने और मामले को दफा करने की कोशिशें हैं। 8 छोटे छोटे कर्मचारियों को पकड़ा गया है और बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री जी, ऐसा प्लीज मत कीजिए। भगवान राम के मंदिर से चोरी करने वाले दोषियों को सरेआम फांसी दी जानी चाहिए। उन्हें बचाना महापाप है। मैं आपको ये पत्र बहुत उम्मीद से लिख रहा हूं। ये लेटर साइन किए जाएंगे, घर घर भी जाएंगे और हर जगह बहुत सारे, जैसे दिल्ली में हजारों की संख्या में हनुमान चालीसा के पाठ जगह जगह रखे जाएंगे, जिसमें हनुमान चालीसा पढ़ेंगे लोग, हनुमान जी की और रामचंद्र जी की आरती गाएंगे और उसके बाद सब लोग बड़ी श्रद्धा से इस लेटर के ऊपर साइन करेंगे। ये सब लेटर लिख के उसके बाद प्रधानमंत्री जी को भेजे जाएंगे। हमें पूरी उम्मीद है जब भगवान का आशीर्वाद लेके, भगवान की शरण में जाके सब लोग ये काम करेंगे तो जरूर चंदा चोरी करने वाले और रामचंद्र जी के घर में डकैती डालने वालों को सजा मिलेगी। मैं समझता हूं हर सनातनी का ये फर्ज है, ये धर्म है, श्री रामचंद्र जी के यहाँ डकैती करने वाले, महापाप करने वालों को सजा दिलवाने के लिए पूरी कोशिश करें।